आखिरकार कौन है वो शख्स जिसे अरेस्ट करने के लिए अमेरिका ने भारत से रिक्वेस्ट किया और भारत ने इसे अरेस्ट कर लिया है। जानेंगे कौन है और आखिरकार उसने क्या किया है। क्या इसका रूस से भी किसी तरीके का कनेक्शन है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन रिजर्व की शुरुआत करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत अमेरिका में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व या यूएस डिजिटल स्टॉक पाइल बनाया जाएगा। ये रिजर्व उन बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसियों से भरा जाएगा जो अमेरिकी सरकार ने आपराधिक और नागरिक मामलों में जब्त की है। इसका मतलब है कि सरकार अभी कोई नई खरीदारी नहीं करेगी, बल्कि पहले से ही मौजूद संपत्तियों का इस्तेमाल करेगी। ट्रंप ने इसे डिजिटल फोर्ट नॉक्स कहा है, जो अमेरिका के सोने भंडार से तुलना करता है। 7 मार्च 2025 को व्हाइट हाउस में पहला क्रिप्टो समिट आयोजित किया गया, जिसमें ट्रंप और उनके क्रिप्टो और एआई सीजार डेविड ने हिस्सा लिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने वादा किया है कि अमेरिका को बिटकॉइन सुपर पावर और क्रिप्टो की राजधानी बनाऊंगा। हम अब इसे सच कर रहे हैं। इस समिट में क्रिप्टो उद्योग के बड़े नाम जैसे कॉइनबेस के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ट्रंप के इस ऐलान के बाद बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे अथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना की कीमतों में शुरू में उछाल आया, लेकिन बाद में निराशा के साथ गिरावट देखी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार नई बिटकॉइन खरीदेगी, लेकिन योजना केवल जब्त की गई संपत्ति को रखने की थी। 10 मार्च को बिटकॉइन की कीमतें 6.5% गिरकर $80,650 पर आ गई। हालांकि ये 82,000 के आसपास स्थिर हुई। ट्रंप जो पहले क्रिप्टो को स्कैम कह चुके थे, अब उनके बड़े समर्थक बन चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने क्रिप्टो उद्योग से $119 मिलियन का समर्थन हासिल किया था। उनकी सरकार ने क्रिप्टो कंपनियों जैसे कॉइनबेस और क्रेकन के खिलाफ सेक के मुद्दे भी वापस लिए थे। बिटकॉइन के अलावा दूसरी क्रिप्टो करेंसी एक्सआरपी, सोलाना, कार्डोना, अथेरियम को डिजिटल स्टॉक पाइल में रखा जाएगा। ट्रंप के इस कदम से कुछ लोगों को लगता है कि ये उनके निजी हितों से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में सोलाना ब्लॉकचेन पर ट्रंप मेम कॉइन लॉन्च किया है। कुछ विशेषज्ञों और डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये कदम क्रिप्टो उद्योग के लिए पे टू प्ले, पैसे देकर फायदा लेने का खेल हो सकता है और क्रिप्टो को वैध बनाने के बजाय विवाद बढ़ेगा। क्रिप्टो की कीमतों में अस्थिरता, इसके इस्तेमाल से मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार जैसे जोखिम भी जुड़े हुए हैं। ट्रंप के समर्थक इसे एक दूरदर्शी कदम मानते हैं, जो अमेरिका को क्रिप्टो की दुनिया में अग्रणी बनाएगा। ट्रंप की टीम का कहना है कि इस रिजर्व की कीमत को अधिकतम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई नया कर्ज या घाटा नहीं लिया जाएगा। डेविड का कहना है कि सरकार के पास करीब 2 लाख बिटकॉइन है, जिसकी कीमत $16.5 बिलियन से ज्यादा है। क्रिप्टो निवेशक अब ये देख रहे हैं कि क्या ये नीति बाजार को स्थिरता देगी या और स्थिरता लाएगी। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एक ऐसी योजना है जिसमें कोई सरकार, खास तौर पर अमेरिकी सरकार, बिटकॉइन को एक रिजर्व संपत्ति के रूप में जमा करती है। ये पारंपरिक रिजर्व जैसे सोना और तेल के भंडार की तरह हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से डिजिटल संपत्ति पर आधारित है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना, मुद्रा के अवमूल्यन को बचाना, भविष्य में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती भूमिका को देखते हुए रणनीतिक लाभ हासिल करना है। ये एक सरकारी भंडार है जिसमें बिटकॉइन जमा किया जाता है। अमेरिका में इसे डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मार्च 2025 को एक कार्यकारी आदेश के जरिए शुरू किया। ये रिजर्व उन बिटकॉइनों से बनाया गया है जो अमेरिकी सरकार ने अपराध और नागरिक मामलों में जब्त किए हैं, और अमेरिकी सरकार के पास 2 लाख बिटकॉइन है, यानी कि $16 बिलियन के आसपास। ट्रंप ने इसे डिजिटल फोर्ट नॉक्स कहा है, डिजिटल गोल्ड के रूप में देखते हैं, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब जमा करना चाह रहे हैं ये। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं ग्रांटेक्स एक रूस आधारित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसे हाल के सालों में बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की उल्लंघन के लिए जाना जाता है। इसे अपराधियों और साइबर अपराधियों द्वारा पसंदीदा मंच माना जाता है। ग्रांटेक्स की शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी। ये मूल रूप से एस्टोनिया में रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसका संचालन मुख्य रूप से रूस से होता
था। ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, लोगों को बिटकॉइन, एथेरियम, यूएसडीटी जैसी क्रिप्टो करेंसी खरीदने, बेचने, ट्रांसफर करने की सुविधा देता था। इसके दो मुख्य संचालक थे, एलेक्जेस बेस्कोव, एक लिथुआनियाई नागरिक, और अलेक्जेंडर मीरा सेरदा, जो एक रूसी नागरिक है। गारंटेक्स का आरोप है कि इससे कम से कम $96 बिलियन के क्रिप्टो लेन देन को संभाला, जिसमें ज्यादातर अवैध गतिविधियां हुई है। ये एक्सचेंज रेंसमवेयर यानी कि फिरौती मांगने वाले वायरस, ड्रग्स तस्करी, हैकिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण में शामिल अपराधियों के लिए धन छिपाने का जरिया बना है। अमेरिकी जांच में पता चला है कि उत्तर कोरिया की सरकारी हैकर्स जैसे कि लाजरस ग्रुप ने चुराए गए धन को गारंटेक्स के लिए साफ किया है। यह अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों को तोड़ने में शामिल था, खासकर रूसी कुलीन वर्ग के लिए। 7 मार्च 2025 को अमेरिका, जर्मनी और फिनलैंड की जांच एजेंसियों ने मिलकर गारंटेक्स के ऑनलाइन ढांचे को नष्ट कर दिया और इसके डोमेन को जब्त कर लिया। अमेरिकी सर्विस ने इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। लगभग $28 मिलियन की क्रिप्टो संपत्ति को फ्रीज कर लिया गया। ज्यादातर यूएसडीटी शामिल था और टीथर ने इस वॉलेट्स को ब्लॉक कर दिया। 12 मार्च 2025 को भारत में केरल के वर्कला ने अखिलेश बिस्कोइन को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई अमेरिका के अनुरोध पर सीबीआई और केरल पुलिस ने की। वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आया था जब उसे पकड़ा गया। अमेरिकी न्याय विभाग ने एलेक्सेस और मीरा सेरदा पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। दावा है कि वे जानते हैं कि उनका प्लेटफॉर्म अपराधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी इसे चलाते रहे हैं। गारंटेक्स को रूस में स्थापित किया गया था और ये जल्दी ही साइबर अपराधियों के बीच लोकप्रिय हो गया। साल 2022 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अप्रैल 2022 में इसे प्रतिबंधित किया, जब पता चला कि इसने $100 मिलियन से ज्यादा के अवैध लेन देन किए हैं। इसके एक संस्थापक स्टालिन दुग्रालेव की फरवरी 2021 में दुबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ये अपने गर्म वॉलेट्स को बार बार बदलता था ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो। हर तिमाही, फिर हफ्ते और रोजाना वॉलेट्स बदले गए। रूसी अधिकारियों की पूछताछ में गलत डेटा दिया गया। सेवाओं का निलंबन मार्च 2025 में कार्रवाई के बाद इसने सभी ट्रेडिंग को बंद कर दिया था। गारंटेक्स का बंद होना क्रिप्टो दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है। ये दिखाता है कि सरकारें अवैध क्रिप्टो गतिविधियों पर नकेल कस रही है। रैंसमवेयर गिरोहों और अन्य अपराधियों को अब नए मंच ढूंढने पड़ रहे हैं। एलेक्सेस की गिरफ्तारी भारत का अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ सहयोग महत्वपूर्ण हुआ है। एलेक्सेज को शायद अमेरिका को सौंपा जाएगा, जहां उस पर मुकदमा चलेगा। मीरा सेरदा अभी फरार है, उसकी जांच जारी है। यह घटना क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए एक बड़ा सीख है। अब जहां ये घटना हुई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि बहुत तरह के पहली भी चीजें हुई थी। चार्ल्स पोंजी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चार्ल्स पोंजी एक इतावली ठग था। 1920 के दशक में अमेरिका में सक्रिय था। उसने लोगों को लालच दिया कि वो उनके पैसे को डाक कूपन में निवेश करके 45 दिनों में 50% मुनाफा देगा। पोंजी ने वास्तव में कोई निवेश नहीं किया। उसने नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया और खुद मुनाफा कमाया। ये एक रॉब पीटर टू पॉल, एक से छीनकर दूसरे को देना वाली रणनीति थी। साल 1920 में उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया, जब ये पता चला कि वो जितना वादा कर रहा है उतना कूपन व्यापार संभव नहीं है। उसे गिरफ्तार किया गया और निवेशकों को $20 मिलियन का नुकसान हुआ था। खैर, अब जहां भारत ने इसे पकड़ा है तो देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।